हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पिछली वीडियो में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है सीरीज पैरेलल से रिलेटेड वो हम पहले ही कवर कर रखे हैं, तो जो भी अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्विकली क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 12। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। बहुत सारे बल्ब हैं, ठीक है, उनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, ठीक है। और सबका जो रेटिंग देके रखा है वो क्या देके रखा है? 10 वाट, ठीक है। और उसको हम ये रेटिंग कब है? जब वो 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। जब हम उसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रहे हैं उस टाइम ये 10 वाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन को ही समझना था, ठीक है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, ठीक है। बहुत सारे बल्ब हैं और हर एक बल्ब का जो रेटिंग देके रखा है वो कितना है? 10 वाट। 10 वाट कब? जब वो 220 की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। कह रहा है कि 220 वोल्ट लाइन V बराबर 220 वोल्ट लाइन से, ठीक है। हम कह रहा है कि ये वाली जो रेटिंग वाली बल्ब है, ऐसे कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन में इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। कितने यहां पे हम बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें? ऐसा बल्ब जिसका रेटिंग कितना है? 10 वाट एट 220 वोल्ट पे, ठीक है। ऐसे कितने यहां पे बल्ब हम कनेक्ट करें कि हमारा यहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको यहां पे कितने नंबर ऑफ बल्ब हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो हमको यहां पे निकालना है, ठीक है। ताकि जब हम उन सारे बल्ब को इस 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो अगर हम जितने भी नंबर ऑफ बल्ब होंगे उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? वो इक्विवेलेंट सर्किट यही होगा, ठीक है। यही हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जब हम जोड़ेंगे तो हमको 5 एम्पियर की करंट दे रही होंगी, ठीक है। तो हमको इस वाले बल्ब का क्या पता है? रेटिंग पता है, ठीक है। तो क्या हम इस वाले बल्ब का आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वाले, अब देखिए, जब हमको आर इक्विवेलेंट, जब हम सारे बल्ब को कनेक्ट करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमको पता है कि 5 एम्पियर की करंट मिल रही होगी कब? 220 वोल्ट की सप्लाई पे। तो क्या हम यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे सिंपल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बराबर I इंटू आर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है? 220 डिवाइडेड बाई I, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 22 है 44 ओम। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 44 ओम, ठीक है। क्या हम इस बल्ब की रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि पावर हमको पता है, ये पता है, तो हम निकालेंगे P इज इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इस बल्ब का आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू कितनी है 220, 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। 0 से 0 गया, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 22 दूनी के 44 को 4, 22 दूनी 44 और 4 48, ठीक है। 1 0 बचा रह गया, ये हमारा हो गया ओम, ठीक है। अब हमको निकालना है कितने ऐसे रेसिस्टेंस को हम, हर एक रेसिस्टेंस का, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम, कितने ऐसे बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें कि उसका इक्विवेलेंट इतना ओम आ जाए। हमको पता है कि जब n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला हमको पता है R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हो जाता है R बाई N, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी R डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R की वैल्यू कितनी है देखिए 4840 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया यहां पे 44, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए, अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 44 11 4 140 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 110। कितने नंबर ऑफ बल्ब को हमको ऐड करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 110। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज था, ठीक है। चलिए क्विकली इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी 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 क्वेश्चंस, अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखे हैं अच्छे से तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप एंजॉय कर रहे हैं और अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने में मजा आपको तभी आएगा जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और जब आप न्यूमेरिकल आपसे बनता है ना तो हमको अंदर से अपने आप मजा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आपको भी मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन ए 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेजिस्टर, 2 ohm के रेजिस्टर में कितना पावर यूज हो रहा होगा वो हमको कंपेयर करना है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला सर्किट क्या कह रहा है कि जब हम 6 वोल्ट की बैटरी को लगाते हैं इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर, ठीक है। देखिए जरा तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम हलवा, वेरी वेरी सिंपल। हमको लगाना है 6 वोल्ट की बैटरी, इसके क्रॉस ये है हमारा 1 ohm, ये है हमारा 2 ohm, ठीक है। हमको बताना है कि 2 ohm वाले जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना पावर डेवलप हो रहा होगा या कितना पावर हम रिलीज कर रहा है ये, ठीक है। हमको कंपेयर करना है। पहला केस ये बोल रखा है और दूसरा कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर, ठीक है। 2 रजिस्टर हैं, ठीक है, कैसे कनेक्टेड है पैरेलली, सॉरी, ये हो गया आपका 12 ohm, ये हो गया आपका 2 ohm एंड वी हैव कनेक्टेड दिस विथ अ 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चंस हमको इन दोनों क्वेश्चन में बताना है कि इस 2 ohm के
जो रेजिस्टर है इसके क्रॉस कितना पावर डेवलप हो रहा है, इन दोनों केस में कंपेयर करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको अगर पावर निकालना है, पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, V एंड I। हमारे पास V है, हमारे पास क्या I की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो क्या हम I कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इस केस में R इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है, सॉरी सीरीज, तो 1 + 2 दैट विल बिकम योर 3 ओम। V बराबर I इंटू R, देन I विल बी V अपॉन R। V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 3, तो आके आपका 2 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, V बराबर I इंटू R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है 3 एंड R की वैल्यू है 2, ठीक है, यस। तो ये आ गया हमारा I की वैल्यू 2 एम्पियर। अब हमको निकालना है अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट को फ्लो करेंगे, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर की करंट इस वाले रेजिस्टर में जाएगा और सेम 2 एम्पियर की करंट इस वाले रेजिस्टर में भी जा रहा होगा। तो इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अगर हम इसको R1 बोल देते हैं, R1, और इसको हम लोग बोल देते हैं R2, ठीक है। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। देखिए जरा V1 निकालिए, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू कितना है 2 और R1 की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट इस वाले के क्रॉस जा रहा है तो बचा हुआ कितना है 4 वोल्ट इसके क्रॉस जा रहा होगा, और वैसे भी देखिए 2 × 2 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसके क्रॉस हमको वोल्टेज कितना मिल गया 4 वोल्ट इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर कितना हमको लग रहा होगा, V इंटू I 4 × 2 एंड दैट इज 8 वाट। इजी, वेरी इजी, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जब हमारे ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 12 + 2 14, ठीक है। क्या और कोई तरीका हो सकता है, यस, हम सिंपली निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू I का वैल्यू क्या होता है, V बराबर I इंटू R। I की वैल्यू I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। I की वैल्यू क्या हो जाएगा V बाई R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। सिंस दीज 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कितना होगा 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 4 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितना है 2, ठीक है, 8 वाट, ठीक है। तो दोनों केस में हमने देखा कि जो 2 ओम के रेजिस्टेंस थे उसके क्रॉस जो पावर का लॉस हो रहा था या हमको जो एनर्जी मिल रही थी, आप ये बोल सकते हैं, वो कितना था 8 वाट। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है। चलिए रिमूव करते हैं इसको क्विकली सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप अब जो भी आपको लगे, जो भी बुक है आपके पास, अगर कोई एडिशनल बुक है तो आप उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, 15 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या है 15 जरा देखते हैं क्लियरली। कह रहा है कि 2 लैंप्स, one rated 100 watt 220 volt and the
अदर 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बल्ब है जिनकी रेटिंग देके रखा है और ये बोल रहा है कि दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। हमने रेटिंग के भी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि अब आपको ये एकदम हलवा लगना चाहिए। ठीक है, या पहले वाले की रेटिंग कितनी दे रखी है, 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ठीक है, सेकेंड वाले की रेटिंग कितनी दे रखी है, 60 वॉट एट 220 वोल्ट, और इसको कनेक्ट कर रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ठीक है, ये भी वैल्यू दे के रखा है 200 वोल्ट की मेन सप्लाई के साथ। ठीक है, जब इसको जोड़ते हैं तो पूछ रहा है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, जैसे इन दोनों बल्ब को हम जोड़ेंगे और सप्लाई लाइन से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि पावर रेटिंग का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस निकल जाएगा, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, और हमको वोल्टेज की वैल्यू पता है, क्या करंट की वैल्यू निकल जाएगी। वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मुझे सॉल्व करने का मन तो नहीं है, बट चलिए फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हमको P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, फर्स्ट वाले बल्ब का हम निकालते हैं, अगर इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, तो यहां से जरा R1 निकाल लीजिए, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। V की वैल्यू कितनी है, 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई P 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 22 दूनी 44 को 4, 22 दूनी 44 4, 484 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पहले बल्ब का रेसिस्टेंस। सिमिलरली दूसरे बल्ब के लिए R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, R1 V स्क्वायर बाई R2। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाई, या P की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 3 हो गया और 2 से आ गया 11। 3 से अगर आप काटेंगे 7 तरीके 21, 10। ठीक है, 10 तो 3 तरीके 9, 71.3। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 11 3 33 को 3 3, 11 3 33 3, 36 को 6 3, 11 7 77 3, 80 806.3 ओम। ठीक है, अब आगे का जो भी चीजें हैं कैलकुलेशन है सिंपली। ठीक है, अब हमको क्या, दो रेजिस्टेंस मिल गए, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल हमको पता है R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, वेरी सिंपल। R1 की वैल्यू कितनी है, 484 मल्टीप्लाई बाई R2 806.3 डिवाइडेड बाई 484 प्लस 806.3। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 484 मल्टीप्लाई बाई, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, या तो हम लोग देख लेते हैं, 484 मल्टीप्लाई बाई 806.3, ये हमारा आ गया 390,249.2 डिवाइडेड बाई 484 प्लस 806.3, ये आ गया आपका 1290.3। ठीक है, अब आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना है, 390,249.2
9, ठीक है, ये 0.2 ही था क्या, डिवाइडेड बाई 1290.3, ये लगभग 303 के आसपास आएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 303.44, ठीक है। अब आता है V बराबर I इंटू आर, ठीक है, हमको निकालना I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो 220 डिवाइडेड बाई 303, 0.72 के आसपास या 0.73 के आसपास हमारी आंसर आ रही है, ठीक है। तो हमारा V का वैल्यू कितना है, 220 डिवाइडेड बाई 303.4, ये आ जाएगा 0.73 के आसपास आंसर, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसके वजह से हमने कैलकुलेटर का यूज किया है। चलिए क्विकली हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हम अपना ये क्वेश्चन सीरीज खत्म करते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो एक रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व नहीं किया है वो है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 44 ओम ड्रॉ 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू देके रखा है आर की वैल्यू वो है 44 ओम, ठीक है। ड्रॉ 5 एम्पियर फ्रॉम दी सर्विस मेन लाइन, जो हमारी सप्लाई आ रही है उससे कह रहा है कि 5 एम्पियर की करंट ले रही है फ्रॉम द सर्विस मेन लाइन फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे तक चल रही है, टाइम का वैल्यू दे रखा है 2 आवर्स। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, किस रेट से हीट डेवलप कर रहा है, ठीक है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। हमको क्या पता है, I पता है, R पता है, ठीक है। हमको V नहीं पता है, हमको पता है V बराबर I इंटू R, तो यहां से V की वैल्यू क्या रख सकते हैं, IR, तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। I का वैल्यू कितना देके रखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई R का वैल्यू कितना है 44, 25 मल्टीप्लाई बाई 44, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 10, 25 चौके 100, 110, 1100 वाट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारा जो भी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, और भी इसके अलावा भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इजी लगा होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा आप और भी बुक उठा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कमेंट में क्वेश्चंस को पुट करिए, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। तो यहीं पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।